इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर के अंदर ये वाक़या नकल किया कि ईसा बिन मूसा ये अबू जाफ़र मंसूर जो खलीफा थे वक़्त के, उनके बड़े दरबारियों में से था। इसकी शादी हो गई और अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत इनको बीवी अता फ़रमाई, और ऐसी बीवी के उससे इसको लगाव भी बहुत ज़्यादा हो गया। एक दिन बैठा हुआ था, चांदनी रात थी और मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। अब प्यार मोहब्बत की बातें करते करते ऐसा हुआ कि वो चाँद को भी देख रहा था, अपनी बीवी को भी देख रहा था। तो चाँद को भी देख रहा, अपनी बीवी से फल रखे हुए हैं और प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं। तो इतने में क्या हुआ, तो उसने ये जुमला क्या दिया, अंति तालिकुन सलासा, कि तुझे 3 तलाक़ें हैं, इल्लम तकूनी अहसना मिनल क़मर, अगर तू चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे 3 तलाक़ें। उसकी बीवी ने सुना, इल्म रखी थी, तो लिहाजा उसने इसको 3 तलाक़ें समझ कर अलहदगी इख्तियार कर ली और पर्दे में अलहदा चली गई। अब ये ईसा बिन मूसा ये परेशान हो गया। अब इसी हालत में उसकी सारी रात बेचैनी और बेकरारी में गुजर गई कि अब मेरी शादी भी हुई और अल्लाह पाक ने खूबसूरत बीवी से भी नवाजा, और मुझसे ये जो है ना जी हंसी में फांसी कैसी होगी भी, मजाक करते करते जो है ना जी मैं कहाँ चला गया, क्या क्या बैठा। फरमाया कि एक नौजवान यानी जो शादीशुदा नहीं है वो मस्जिद में बैठकर नफली इबादत कर रहा है, और शादीशुदा मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत के काम कर रहे हैं। फरमाया कि जो अपनी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत का मामला कर रहा है वो इस नफल पढ़ने वाले से अफजल है। अल्लाह अकबर। लिहाजा ईसा बिन मूसा उसने हंसी में माहौल में वो क्या बैठा, अंत तालिकुन सलासा इल्लम तकूनी अहसन मिनल क़मर, अगर मेरी बीवी चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो तलाक। सारी रात बेचैनी में गुजरी। सुबह अबू जाफ़र मंसूर जो खलीफा थे दरबार में हाजिर हुए, उनको सारी की सारी बात सुनाई कि जी ये मामलात हुए कि भी मैं बीवी को ये लफ्ज़ कह बैठा हूँ कि तुझे 3 तलाक़ें हैं अगर तू चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं। अब अबू जाफ़र मंसूर थे, उन्होंने सारे के सारे उलमा और फुक़हा को दावत दी, बुलाया, इल्म वालों को बुलाया। इल्म वाले सारे के सारे जमा हो गए, उनके सामने बात रख दी गई। जब बात रख दी गई तो उन्होंने कहा ये तो तलाक हो गई। अल्लाह अकबर। इल्म के शाह सवार, अल्लाह अकबर, इल्म के सितारे, इल्म के सूरज हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्दों में से एक आलिम बैठे हुए थे, इल्म वाले बैठे हुए थे। उन्होंने खामोश बैठे हुए थे। अबू जाफ़र मंसूर ने पूछा कि मौलाना आप क्यों खामोश बैठे हुए, आप नहीं कुछ कहेंगे? उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि 3 की कसम, 3 कहते हैं इंजीर को, इंजीर की कसम, वज़्ज़ैतून ज़ैतून की कसम, वतूर सीनीन तूर सैना की कसम, तूर से मुराद कोहे तूर और सीनीन से मुराद वो इलाका जहाँ पे ये कोहे तूर मौजूद है उसको कहते हैं सीनीन। सीना भी कहते हैं और सीनीन भी कहते हैं। हाँ जी, 2 दरख्तों की कसम उठाई। वहादल बलदिल अमीन, और मक्का मुकरमा की कसम, अल्लाह अकबर, मक्कतुल मुकरमा की कसम उठाकर क्या फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि इंसान, तहकीक पक्की बात है हमने इंसान को दूसरी मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया। जब ये बात कही तो सारे के सारे उलमा और फ़ुक़हा सारे के सारे हैरान हो गए, दंग हो गए और इनके इल्म को सलाम किया, और जो है अबू जाफ़र मंसूर ने ये ऐलान कर दिया कि तलाक नहीं हुई। फिर ईसा बिन मूसा बड़े खुश हुए और अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी से रहने लगे, और ये नीयत की कि आइंदा कभी भी अपनी बीवी के साथ ऐसी कोई भी गुफ्तगू नहीं करनी जिससे जो है ना जी तलाक हो जाए। एक और मसला जो है ना सुन लें, अक्सर मर्द कह देते हैं कि जी मैंने तुझे फ़ारिग कर दिया, तलाक का लफ्ज़ नहीं कहते, फ़ारिग कर दिया, मैंने तुझे अपनी ज़ौजियत से निकाल दिया, ये खारिज का लफ्ज़ कह देते हैं या फ़ारिग का लफ्ज़ कहते हैं, या जितने भी किनायात हैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिससे वो है कि भाई आज तू जहाँ से दफ़ा हो जा, मैंने तुझे अपनी ज़िंदगी से, रिश्ते से निकाल दिया। इससे क्या होता है, ध्यान से सुन लें, इससे तलाक़ बाइन पड़ जाती है। तलाक़ बाइन क्या होती है? तलाक़ बाइन उसका हुक्म ये है कि निकाह दोबारा करना पड़ेगा,
निकाह किसी और से दोबारा नहीं, इसी से दोबारा निकाह पढ़ाना पड़ेगा, ज़रूरी। महर भी दोबारा अदा करने पड़ेगा और निकाह भी दोबारा अदा करना पड़ेगा। तो लिहाजा इस वजह से अपनी बीवी को कभी भी लफ्ज़ फारिग, लफ्ज़ खारिज या ऐसे अल्फाज किनायात इस्तेमाल नहीं करने जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि ये ज़ौजियत से निकल गई, ये निकल जा, मैंने निकाल दिया, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। उससे निकाह टूट जाता है, निकाह दोबारा करना पड़ेगा। इस वजह से इन बातों का हम सब ने ख्याल करना है। तो सारे इसका एहतिमाम करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।